हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, कामयाबी के रास्ते पार्ट 52 में आपका स्वागत है। हम बात करना चाहेंगे कि आखिरकार फिर हमें नाकामयाबी क्यों मिलती है, क्यों हम नाकामयाब हो जाते हैं, क्यों हमें असफलता मिलती है या क्यों हम कामयाब नहीं हो पाते हैं। यहाँ पर एक कारण ये आता है कि अब हम स्टार्टिंग में हम लाइफ को लेकर के बात करते हैं। अर्थात यदि मान लिया अर्थात कामयाबी के एक दो रास्ते नज़र आते हैं। एक तो लर्निंग के थ्रू सक्सेस, दूसरी चीज़ है एक्शन के थ्रू सक्सेस, तीसरी चीज़ है इन्वेस्टमेंट के थ्रू सक्सेस। इन्वेस्टमेंट के थ्रू सक्सेस, एक्शन के थ्रू सक्सेस और लर्निंग के थ्रू सक्सेस। अब हम कामयाबी के लिए जो प्रयत्न हम करते हैं वो हो किस प्रकार के प्रयत्न करते हैं, किस प्रकार से शुरुआत करते हैं। लर्निंग प्रधान हमारे कर्म होते हैं या फिर एक्शन प्रधान कर्म होते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट प्रधान कर्म होते हैं। तीन रास्ते हैं। यदि हम पुरुषार्थवादी हैं तो अर्थात हम पुरुषार्थवादी हैं या फिर हम भाग्यवादी हैं। हम पुरुषार्थवादी हैं या फिर भाग्यवादी। भाग्य की प्रधानता है या पुरुषार्थ की प्रधानता है। यदि पुरुषार्थ की प्रधानता है तो इन पुरुषार्थ प्रधान कर्मों को हम तीन श्रेणियों में हम रखते हैं। एक तो लर्निंग के थ्रू कामयाबी, दूसरी चीज़ एक्शन के थ्रू कामयाबी, तीसरी चीज़ इन्वेस्टमेंट के थ्रू कामयाबी। ठीक। अब लर्निंग के थ्रू कामयाबी, यदि लर्निंग सेक्टर स्टार्ट हुआ, ठीक है, यदि यह भरपूर डेवलपमेंट न हुआ, यदि यह भरपूर डेवलपमेंट न हुआ तो हम कामयाब नहीं होते। क्योंकि जैसा पौधे का विकास होगा उसी आधार पर तो उसमें फल आएंगे। उसी आधार पर तो जैसी हमारी लर्निंग का विकास होगा उसी आधार पर तो सक्सेस मिलेगी। इसलिए ये कह लीजिएगा, लर्निंग की कमजोरी, लर्निंग की विफलता या लर्निंग का संकुचित स्वरूप हमें सीमित कामयाबी देता है। अर्थात ये कह लीजिएगा कि हम नाकामयाब क्यों होते हैं, या ये कह लीजिएगा हमको लिमिटेड कामयाबी क्यों मिलती है। हमको लिमिटेड कामयाबी क्यों मिलती है या फिर हमें स्मॉल कामयाबी, छोटी कामयाबी क्यों मिलती है। अगर हम ये कहें कि हमें लिमिटेड कामयाबी क्यों मिलती है या हमें छोटी कामयाबी क्यों मिलती है या हमें छोटी कामयाबी क्यों मिली, तो इसकी वजह नज़र आएंगी, इसकी वजह नज़र आएंगी और हम कामयाब क्यों नहीं हुए इसकी भी वजहें नज़र आ जाएंगी। लेकिन कहने का अर्थ यह बनता है कि यदि हम लर्निंग के थ्रू कामयाबी प्राप्त करने के दो रास्ते हैं। एक तो औपचारिक लर्निंग के थ्रू कामयाबी प्राप्त करना। औपचारिक लर्निंग जो स्कूल कॉलेजों में दी जाती है, उसमें यदि आप बहुत बढ़िया निकलें तो आपको अच्छी जॉब मिलेंगी। ठीक है। यदि आप अनौपचारिक लर्निंग में बहुत बढ़िया निकले तो आप बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, उद्यमी आप बनेंगे तो आपको ये शिकायत नहीं होगी कि हाँ, हमको कामयाबी नहीं मिली, हमको बड़ी कामयाबी क्यों नहीं मिली। और यदि यहाँ पर अर्थात जीरो से लेकर के या माइनस से लेकर के टॉप तक श्रेणियाँ हैं, उनमें आप कहाँ पर हैं, उनमें आपकी लर्निंग कहाँ पर है, एक चीज़ उसके अकॉर्डिंग कामयाबी मिलती है।
यदि आप एक्शन के थ्रू एक्शन के थ्रू आप किस तरीके से कामयाबी की आप उम्मीद करते हैं, कैसे आपने एक्शन लिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक्शन की क्षमता या फिर क्षमता से बहुत अधिक आप उम्मीद करने लगे हैं, जो उसकी क्षमता नहीं है, फिर आप कहते हैं हम नाकामयाब हुए हैं। क्या आपने एक्शन को डेवलप किया है? कितना डेवलप किया है? क्या आपको जो आपकी काल्पनिक कामयाबी थी वो आपको नहीं मिली, या फिर वास्तविक कामयाबी आपको नहीं मिली एक्शन के थ्रू? और दूसरी चीज़ आती है कि एक्शन को किस तरीके से, किस में आप डेवलप कर रहे हैं। तीसरी चीज़ आती है कि इन्वेस्टमेंट के थ्रू कामयाबी। कहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है, कितना उसका डेवलपमेंट हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग तो आपको कामयाबी मिलेगी। सवाल ये उठता है कि अब यहाँ पर देखा ही जाए, ये तीनों एक तो मेन है, अर्थात नॉलेज के थ्रू, औपचारिक नॉलेज के थ्रू, अनौपचारिक नॉलेज के थ्रू, या फिर एक्शन के थ्रू, या फिर इन्वेस्टमेंट के थ्रू, एक चीज़। दूसरी बात आती है कि ये एक दूसरे के जब एक मेन हो जाता है, बाकी हेल्पिंग हो जाते हैं, एक को तो मेन करना पड़ता है। यदि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो एक्शन आपका हेल्पिंग हो जाएगा। नॉलेज आपका हेल्पिंग हो जाएगा। यदि नॉलेज के थ्रू, तो एक्शन आपका हेल्पिंग हो जाएगा, और इन्वेस्टमेंट भी आपका हेल्पिंग हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि इस प्रकार से जिस तरीके से ये जितना आप डेवलपमेंट करते हैं उसके अनुसार कामयाबी मिलती है। और एक चीज़ आती है कि जैसे जैसे हम मतलब करियर की स्टार्टिंग या तो नॉलेज के थ्रू होती है, या एक्शन के थ्रू होती है, या फिर इन्वेस्टमेंट के थ्रू होती है। खैर हो गई, शुरुआत हो गई। अब इनका डेवलपमेंट कितना होता है? जितना डेवलपमेंट होता है, जिस प्रकार का डेवलपमेंट होता है, उस प्रकार से सफलता मिलती है। एक चीज़ साथ ही साथ कि एक तरफ तो प्रॉपर्टी बढ़ती है, ठीक, जैसे जैसे हम नॉलेज प्राप्त करते जाते हैं वैसे वैसे उसकी प्रॉपर्टी बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे हम एक्शन करते जाते हैं वैसे वैसे एक्शन को लेकर के योग्यता, क्षमता, कुशलता में वृद्धि होती जाती है। जैसे जैसे हम इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट को लेकर के योग्यता, क्षमता में भी वृद्धि होती जाती है। सफलता भी मिलती है, अर्थात सफलता कुछ समय के बाद में रुक सकती है। और एक बात आती है कि चाहे वह नॉलेज हो, चाहे वह एक्शन हो, चाहे वह इन्वेस्टमेंट हो, सफलता कम मिले या रुक जाए, लेकिन कास्ट आना तय है। तो कहीं हम कास्ट के कारण तो लॉस में नहीं चले गए। इस कारण से तो हमें असफलता का आभास कहीं इस कारण तो नहीं आभास हो रहा है कि कास्ट तो आ रही है लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। अर्थात जब कास्ट आती है और सफलता नहीं मिलती है तो हम जो हमारी सेहत, हमारी जो टोटल प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो तो टोटल से बनती है, और जब उसमें से कास्ट अर्थात आ रही है, कास्ट खर्च हो रही है, तो हम कमज़ोर हो रहे हैं। और जब हम कमज़ोर हो रहे हैं अर्थात वीकनेस बढ़ रही है। जब वीकनेस बढ़ रही है उससे असफलता जनरेट होती है, और यह वीकनेस बहुत प्रकार की होती है। करेक्टर को लेकर के होती है, आदत को लेकर के होती है, साधन संसाधन को लेकर के होती है, फिजिकल होती है, मेंटल होती है, तमाम प्रकार की वीकनेस होती हैं, तमाम प्रकार की कमजोरियां होती हैं, तमाम प्रकार की कमजोरी होती है। तो फिर हमें सफलता कहाँ से मिलेगी? और एक चीज़ आती है कि चाहे आप
आपके 24 घंटे, ठीक है। चाहे आप साधारण या छोटे कार्यों में वो सब का सब खर्च कर दो, ठीक है। चाहे आप बड़े बड़े कार्य में खर्च करो। कहने का अर्थ यह कि जो 100 रुपये कमाता है या जो 50 रुपये कमाता है दिन भर में, वो भी 10-12 घंटे काम करता है, ठीक है। जो दिन में 10-20-50 रुपये कमाता है, ठीक है, वो भी 10-12 घंटे काम करता है। जो 100-200-400 कमाता है वो भी 10-12 घंटे काम करता है। जो 1000-10,000 कमाता है दिन में, वो भी 10-12 घंटे काम करता है। और जो लाखों कमाता है दिन में, वो भी 10-12 घंटे काम करता है। और जो करोड़ों कमाता है वो भी काम करता है। कहने का अर्थ यह कि काम करने का जो समय है उसमें बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है। कोई 6 घंटा, कोई 8 घंटा, कोई 10 घंटा, कोई 12 घंटा, लेकिन इससे प्राप्त होने वाली इनकम में बहुत बड़ा अंतर होता है। कोई 10-20-50 रुपए के लिए 12 घंटा काम करता है, कोई 200-400 करोड़ के लिए 12 घंटा काम करता है, कोई बहुत मेहनत करके, बहुत शारीरिक मेहनत करके, ठीक है, तब कमा पाता है 10-20-50 रुपये, 100 रुपये। और कोई थोड़ी सी मेहनत करके करोड़ों कमा लेता है। क्यों आखिरकार सवाल इस बात का उठता है कि यदि आप आखिरकार जो फेलियर का कारण है क्या, आखिरकार आपने किस चीज़ को डेवलप किया, इसलिए आपने किस चीज़ को डेवलप किया। कहने का अर्थ यह बनता है कि जब आप कामयाबी के सफ़र पर निकले थे तब भी आप अकेले थे। इसलिए हम समझते हैं कि इस पर अगले भाग में करना चाहिए सफलता कामयाबी के रास्ते पार्ट 53 में। नमस्कार, धन्यवाद।